कि एक चारित्रधर आत्मा की पूर्ण सेवा करने का समय मिल गया। कहने जाओ तो अंतिम समय महत्वपूर्ण घड़ी है, क्योंकि पिताजी, परिवार, माँ, दादा, बाप जो भी है वो करीब बुला लेते हैं। देखो कि इस संघ में पूर्व के काल में चातुर्मास हुए, उनके शिष्या ने चातुर्मास किए। 300 संघ के साध्वी जी भगवान आपको मिलते हैं, साधु साध्वी भगवान आप सेवा भी करते हो, लेकिन ऐसा मौका जो उनको शानदार विदाई देने का और उनके लिए हमको उनका एक उत्सव स्वागत या उनके लिए आराधना करने का जो मिलता है, बहुत कम लोगों को मिलता है। तो यहाँ पर आज 14 के दिन पूज्य श्री का यानी कि भगवान का देवलोक गमन हुआ। समाधिपूर्ण नमस्कार महामंत्र की आराधना करते करते पूरी जिंदगी में जो भी आराधना हुई थी वो आराधना का मूलभूत नौकार मंत्र का स्मरण करते हुए इस संघ को लाभ मिलाए। आज उनका उपवास उनके पीछे अमृत की तपस्या, और आज 8वीं की शुरुआत आज से ही है ना। हाँ, और जीरा वाला पांचनाथ भगवान हमने 4 दिन पहले आपको बोला था, आपको बोर्ड भी लग गया पूरे इंडिया भर में जो 8 होने वाले हैं इसके लिए। लेकिन नौकार महामंत्र की आराधना हमारे शिष्य जैन संघ में चल रही है, इसके लिए वो डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए हमने उसके पहले 8 की शुरुआत कर दी। आज 8 की शुरुआत 8 की शुरुआत के साथ आमिल की भी शुरुआत हो रही है। तो हो सके इतने संभव अनुकूलता के साथ आमिल उपवास करने की भावना रखे। शशिकला महाराज साहब की गुणानुवाद सभा के लिए एक छोटी सी बात सबको पसंद है, इसके लिए मैं कहूंगा। ठीक है, मैंने आज सुबह व्याख्यान में बोला था 7 बजे। अब व्यक्ति के क्रिया को मत देखो, व्यक्ति के मन को पढ़ो। वो कुछ भी क्रिया करता है उसके बाद उसके पीछे उसकी पूरी पद्धतियों को देखो, क्या कर रहा है वो बोल भी क्यों रहा है ऐसा, कर भी क्यों रहा है ऐसा, उसके कितने नकाब है आप देखने की कोशिश करो। लेकिन आपको ऐसे सत्संग से दूर रहना है, सत्संग से तो दूर रहना है, लेकिन ऐसी निंदाओं से भी दूर रहना है। किसी की भी बात आपको पता चल गई, क्योंकि ये ज्ञान आपकी बुद्धि तो बढ़ाएगा, विचार भी बढ़ाएगा, आपके विचारों में और सक्षमता बढ़ेगी, और आप फिर मैनेजर बन जाओगे। तो हर किसी के रिपोर्ट नहीं लिखने। मैनेजर बनना है कंपनी का, कैसेट बनना है। मैनेजर का काम क्या होता है, पंचायती का काम क्या होता है, सीधी बात। मैनेजर क्या करता है, पूरी दुनिया भर का रिपोर्ट लिखता रहता है, ये आया, ये गया, इसने इतना टाइम काम किया, ये नहीं किया, इतनी छुट्टी ले ली, इसको इतनी सैलरी देनी, उसको को लेना देना है। मैनेजर का काम सिर्फ लोगों को रिपोर्ट रखना। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे दुनिया भर के रिपोर्ट रखने वाले, ये ऐसा, ये वैसा, इसने ये किया, इसने वो किया। तुझे क्या करना है? हाँ, लाइव सुनवा ने कितनी अच्छी रचना की। निंदक तू मत मरे रे, मारी निंदा करेगा कौन। निंदक ने ढोरा खुजोरे आंगन कोट चढ़ाया। निंदक ने ढोरा खुजोरे, नजदीक पास में रखना, और वो भी कंट्रोल के साथ। निंदक ने ढोरा खुजोरे आंगन कोट चढ़ाया। बिन साबु बिन पानी मेरो कर्म मैल कट जाय। निंदक तू मत मर जे रे, मारी निंदा करेगा कौन। यही योग साखी गाथा में गुणो यदि न पूर्णोसी कुटमातो प्रशंसाया, गुण रेवासी पूर्णश्चेत कुटमातो प्रशंसाया। आपके पास कोई पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं है, पॉजिटिव थॉट्स नहीं है, पॉजिटिव आपका अप्रूव नहीं है, आप पॉजिटिव लाइफ व्यतीत ही नहीं कर रहे हो, और किसी ने आपके लिए गलत बोल दिया, ओके डन, मैं गलत हूं, इसके लिए कहा है, मुझको चेंज करना है। मैं गलत नहीं हूं, फिर भी उसने बोला है तो मैं गलत नहीं हूं, तो उसके सामने मुझे कुछ कहना ही नहीं है, उसे मुझे कोई रिपोर्ट नहीं देना। बोलो आपको कोई डिस्टर्ब कर सकता है? अब डिस्टर्ब क्यों हुए? या तो किसी का गलत देखा इसके लिए, किसी का गलत बोले इसके लिए। डिस्टर्ब इसके लिए हुए, किसी ने गलत बोल दिया तो आप परेशान हो गए। आपके पास यदि वो वास्तविकता है, आप सीधी बात है, आप करोड़पति हो और किसी ने बोला आप भिखारी हो, क्या उसको बोलने से हो गया? और आप भिखारी हो और आप बोलो मैं करोड़पति हूं, ये वास्तविकता है, सच है। झूठ के कितने पर्दे, कितने नकाब, कितने सपने। हाँ, झूठ के सपनों में रहना है क्या? तो यहां पर यही कहा कि निंदक आत्मा, गलत सोचने वाला, गलत बोलने वाला जो भी व्यक्ति है, उससे आप परेशान नहीं होना। ये तो बोलने वाले सीता के पीछे थे, प्रभु महावीर के पीछे थे, राजेंद्र श्री महाराज के पीछे थे, है रहने वाले हैं, नो टेंशन। चलते ही रहो, आप काम करते रहो, आप सही हो, आपके सही कदम है, आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो हमको मैनेजर बनना है। मैनेजर बहुत सारे हैं, 100 में से 99 लोग, कितने? 100 into 99। आपका नंबर 1 में आना चाहिए, 99 में नहीं आना चाहिए। आपका नंबर एक ही नंबर में 1% में 1 हीरो में आना चाहिए, 99 में नहीं आना चाहिए। निंदक तू मत मजे रे, मारी निंदा करेगा कौन। जब निंदक व्यक्ति वो आपके करीब रहता है, नहीं तो आपको सुधरने का बहुत करीब से करीब चांस मिलता है। जो आपकी गलतियां देख रहा है उसमें आपकी गलती सुधारने का आपको चांस मिल रहा है, समता का चांस मिल रहा है।
आपके ऊपर किसी ने गुस्सा किया, गलत बोल दिया, तो आपने कन्फेशन किया, ओके, तो आपकी आत्मा को सुकून मिलता है। परेशान वो होगा, तुम नहीं होगे। लेकिन क्या पता, सदियों से सब सीता को बदनाम करने वाले, राम को बदनाम करने वाले, प्रभु महावीर को बदनाम करने वाले, उनके ऊपर टूट पड़ने वाले, राय सूरी महाराज के 3 धोए के नाम पर विरोध करने वाले, क्या पता है मनुष्य को क्या इतना बड़ा कलंक सदियों से लगा हुआ है, गलत सोचना, गलत बोलना। ये धर्म के इतने सारे अनुष्ठान, इतने सारे व्यवहार, इतनी सारी जगहों पर धर्म के तीर्थ मंदिर निर्माण हो गए, संतों की इतनी वाणी मिली, संतों के इतने सारे प्रवचन के साथ जुटने के बाद भी वो इंसान क्यों नहीं बन पाया? तो हमें मैनेजर नहीं बनना है, हमें वो दिशा में हमारे वो पंख, हमारा हौसला, हमें उड़ना है, निकलना है। हम वो यात्रिक है जिसको संयोग मिला है कर्मों का। अब कर्मों के संयोग के नाम पर हमें तैयारी करने के, क्या ये संयोग मिलने के बाद अब हमारी कल की निष्फलता तो नहीं है ना? मैं आपको कोई भी छोटा सा भी एक हिस्टोरिकल कोई भी दृष्टांत नहीं कह रहा हूं, डायरेक्ट मैं आपको ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता के हिसाब से बात कर रहा हूं। दृष्टांत यदि कहता तो पूरा 1 घंटा आधा घंटा चला जाता, छोटी सी भी कथा कहता। तो कथा इसके लिए नहीं कहता हूं कि आप सब विचारशील व्यक्ति हो, आप समझदार हो। हाँ, एमपी में आने के बाद मुझे कई डॉक्टर मिले, कई प्रिंसिपल मिले, कई वकील मिले, बहुत बुद्धिशाली, कई रिटायर्ड ऑफिसर मिले। नहीं, यहाँ तो सब शिक्षा के बहुत बड़े विद्यालय है, शिक्षा के बहुत सारे लोग हैं। हाँ, आपके लड़के, आप सब ये माताएं सब देवियां लेके आए हो, मेरा बच्चा इंजीनियर है, ये सीए है, ये एमबीए कर रहा है, ये डॉक्टर है, बुद्धि ये आपके पास लेके आए, अब आप संभालो। बहुत अच्छा, इतना अच्छा एजुकेशन है तो मुझे आनंद आएगा, क्योंकि वो समझदार है और इशारा काफी है। समझदार है, इशारा काफी है, उसको चेंज होने में बहुत लंबा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वो अनपढ़ नहीं है। अब बच्चा इतना पढ़ा है, इसका मतलब कि पेरेंट्स भी अच्छे सोच वाले हो तो ही पढ़ाया होगा ना। पेरेंट्स इतने अच्छे हैं तो फिर आपको तो छोटी सी बातों में भी इशारा ही काफी है, पॉजिटिव तो एनर्जी देनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पर कर्म है, हाँ है, कितने सालों से है? कई सदियों, अनंत कालों से है। तो ये संयोग यदि हमें कर्म का मिला है, तो अब हमारी भविष्य की यात्रा क्या होनी चाहिए? हम रिमोट नहीं है, समझ लेना। हम सिचुएशन कर्म के आना चाहते हैं, हमारा बदलाव हमें ही करना है, और हम नहीं कर पाएंगे तो नहीं चलेगा। तो आज कर्म के सहयोग से हम शुरुआत करेंगे कि हम शाम को 10 मिनट प्रतियों के बाद या रात को सोने के पहले, जब भी आपको टाइम मिले तब आप पूरे दिन में कभी भी 10 मिनट सोचो कर्म के लिए, और कुछ 10 मिनट कि क्या ये मेरी आत्मा के लिए सही है। ये छोटा सा प्रयोग करो, छोटा सा सोचो तो सही कि हो सकता है, संभव है। आंख बंद कर दो, ध्यान से बैठ जाओ, एक कमरे में शांति बनाए रखो या उपास में आ जाओ, मंदिर में बैठ जाओ। शांति बनाने के बाद गहरी सांस ले लो, गहरी सांस लेने के बाद चिंतन शुरू करो। चिंतन शुरू करने के साथ पूरा देखो कि क्या इतना इतना मुझे करना था, ये योग्य है, ये करना चाहिए। आपको लगे कि गलत है, भगवान मुझे माफ कर, परमात्मा मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ, मैंने गलत कर दिया है। मिच्छामी पढ़ो, मिच्छा एक माला मिच्छामी की गिनती, कौन सी मिच्छामी, मेरे पाप को माफ करो, इतना ही और कुछ नहीं। आप 3 दिन प्रयोग करोगे क्या? मैं कल पूछूंगा, हाँ आप भूल जाओगे, मुझे पता है, इसके लिए मैंने 3 दिन बोला, मुझे एक ही दिन का काम है, 3 दिन ही प्रयोग करने, 3 ही दिन। यहाँ मैं करा सकता हूँ, लेकिन आपका ये अमूल्य समय वापस आएगा नहीं, इसके लिए मैं यहाँ नहीं कराता। 3 दिन, ज्यादा नहीं, 3 ही दिन करो, आनंद आएगा। अब दूसरी बात महत्वपूर्ण, यहाँ के संत के यानी कि त्रिशूल जैन के, जब गुरुदेव ने शुरू की तब संतप भाग में जो निर्माण हुआ, वो निर्माण विशिष्ट गुणों के आधारित रहा। संयोग पद की हम बात कर रहे हैं, जो संयोग विश्व के हर जीवों के पास, छोटा या बड़ा, सच या गलत, अनुकूल या प्रतिकूल, योग्य या अयोग्य, पात्र अपात्र, कोई ना कोई संयोग और वियोग जुड़ा हुआ है। संयोग जुड़ा है, इसका मतलब यह हुआ कि जीव कोई यात्रा पे निकला है, यात्रिक है, यात्रा चल रही है, यात्रा पे पड़ाव भी हो रहे हैं, यात्रा पे सर्जन विसर्जन भी हो रहा है, लेकिन यात्रा वो पथ की नहीं है, क्योंकि पथ वही है जो यात्रा खत्म कराता है। यात्रा है लेकिन खत्म नहीं हो रही है, पथ है लेकिन मंजिल पता नहीं, मंजिल पता है तो पथ पता नहीं है। हमारी यात्रा चली, इस यात्रा में हमें योग मिले। कौन से योग मिले? किसने वो योग दिए?
सर्जन हुआ तो उसके पीछे क्या, विसर्जन किया किसने, क्यों हुआ, विसर्जन के नाते हमारी परिणति, हमारे विचार, हमारी लागणी, हमारे भाव, हमारे व्यवहार, हमारी जो भी अनुभूति थी, जो भी हम महसूस कर रहे थे वो क्या। यानी कि बार बार यदि कुछ ना कुछ महसूस हो रहा है तो वो महसूस कौन करा रहा है, क्यों अनुकूलता पसंद आ रही है, क्यों प्रतिकूलता दुखदाई लग रही है, क्यों कुछ चाहना है और उसके तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और नहीं मिल रहा है, क्यों हमें कुछ नहीं चाहना है फिर भी हमारे सामने आ जा रहा है, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, चाहे कोई वास्तविक कोई चीज हो या कोई वस्तु हो या न हो, या फिर कोई वस्तु न हो लेकिन वो विचार हो, या वो विचार देने वाले कोई अपने नजीक के हो या दूर के हो, अपने परिचित अपरिचित या दुश्मन या मित्र हो। ये सब जो भी परिस्थिति का निर्माण सदियों से अनेक भावों से जो भी चल रहा है उसमें सर्जन विसर्जन की जो यात्रा रही, विचारों की जो यात्रा रही, संयोगों का मिलना बिछड़ना जो यात्रा रही, वो संयोग के नाते यात्री कहां पहुंचा, यात्रा है, यात्रिक है, चल रहे हैं, पड़ाव है, रुक रहे हैं, विसर्जित कर रहे हैं क्या, जिसका नाम है संयोग। तो आत्मा ने संयोग कितने धारण किए, आत्मा को जो चीज मिली वो कितने प्रमाण में मिली, उनने जो चीज भी चाही वो कितने प्रमाण में चाही, उनको यदि वो चीज इतने प्रमाण में नहीं मिली तो क्या हुआ, यदि उससे ज्यादा मिल गई तो भी क्या हुआ, क्या चीज मिलने के बाद, संयोग होने के बाद वस्तु की जो भी स्वभाव दशा थी, वस्तु का जो भी हमें रिजल्ट मिलने वाला था, जो भी चीज थी उसमें कुछ ना कुछ कोई ना कोई परिवर्तन होने वाला था, क्या वो देखने का जरिया। सीधी बात करें तो कर्म ने सब कुछ नाच नचाया। जो कर्म कभी भी हमको आके मिले नहीं है हमारी मर्जी के बिना, जो कर्म मिले हैं वो हमारे आमंत्रण के साथ ही है। तो व्यक्ति यदि कहीं कर्म नाम के संयोग से जुड़ा हुआ है तो कर्म संयोग ने आपको सब कुछ दे दिया, आपने चाहा वो दे दिया, तो आप लिस्ट बना सकते हो जो आपके पास है, जो आप चाहते हो वो लिस्ट बनाने के साथ साथ एक लिस्ट वो भी बनाना है कि ये मेरा कुछ भी नहीं, इसके पीछे पूरी डोर, उसका पूरा कमांड, उसका पूरा रिमोट कर्म हैंडलिंग कर रहा है। वो रिमोट जैसा यूज होगा ऐसा सामने रिजल्ट आएगा। वो रिमोट में जो भी चैनलाइज है, वो रिमोट में जो भी एनर्जी है, वो रिमोट में जो भी सिस्टम है, वही सिस्टम मुझे यूज करनी है, मुझसे यूज होगी या मेरे पर वो प्रभावित व्यवहारिक होगी, क्योंकि सिस्टम है। अब रिमोट में सिस्टम डाल दी 100 चैनल की और आपने सोचा कि 100 एक साथ चले, वो संभव नहीं है। आपने 10 नंबर की सोची, दूसरे ने 5 नंबर की सोची, तीसरे ने 6 नंबर की सोची, दूसरे ने 50 नंबर की सोची, एक साथ 10 चैनल भी शुरू नहीं होगी। चैनल शुरू कब होगी, आपने जो चाही वो सिस्टम थी, चैनल के रिमोट की सिचुएशन थी। रिमोट वो सब कर्म है, हमने चाहे फिर भी हम नहीं कर पाए। कर्म का जो भी समय, यानी कर्म का जो भी उदय समय साथ जो भी हमें मिल रहा है वो एक रिमोट के पीछे पूरा हैंडलिंग हो रहा है। यानी कि हम हमारा अस्तित्व नहीं पहचान पाए, यानी कि हमें हमारी आत्मा को कहाँ ले जाना है, हमारी आत्मा किससे जुड़ी हुई होनी चाहिए, हमारी आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या होना चाहिए, वो हमें पता ही नहीं। यानी कि छोटी सी बात यदि आपके पल्ले पड़ जाए तो वो है सिर्फ संसार की अनुकूलता की। मन की परीक्षा की जाए, 50 साल बाद धर्म की परीक्षा की जाए, 50-60 साल के धर्म की क्रियाओं के बाद सत्य की परीक्षा की जाए, तो आफ्टर ऑल मनुष्य जाति फाइनली फेल, वो निष्फल है। क्यों? क्योंकि आपकी मन की परीक्षा हो रही है। जब कर्मों ने आपको अनुकूलता दे दी है और किसी को नहीं दी है तो आपका टारगेट क्या? कर्म ने आपको कुछ अच्छा रिजल्ट दिया है तो यू कैन डू नेक्स्ट एनीथिंग। आप क्या नया निर्मित कर सकते हो, क्या संभावना है नया निर्मित करने की? आपको लग रहा है कि आपकी अनुकूलता कुछ नए निर्मित करने के लिए है? आपको लग रहा है कि जो पुराना है उसे छोड़ के मुझे नए तरफ आगे बढ़ना है? आपको वो भी पता है कि पुराना क्या क्या हो सकता है, क्या है? आपको वो भी पता है कि पुराने पाने की कोशिश, वो वापस हमको परेशानियों से मोड़ना है, जो छोड़ना है उसे ही पाना है। ऐसे कैसे गलत पुस्तक को हम चुन सकते हैं? ऐसी कैसी गलतियों के साथ हम पूरा जीवन व्यतीत कर सकते हैं? इस जीवन को परमात्मा ने धन्य माना परमात्मा बनने के लिए। इस जीवन में बहुत सारी संभावना थी, इसके लिए इस जीवन की दुर्लभता बताई।
इस जीवन में बहुत सारा निर्वेद हो सकता था और वो भी आत्मा के लिए सब कुछ कर सकते थे। इसके लिए परमात्मा ने सब रास्ते सहारे सब संदेश दे दिए। यदि परमात्मा ये कहते ही नहीं तो जानवर इंसान में फर्क क्या रहता, देव मानव में फर्क क्या रहता। नरक भी सहन करता है, दुखों की दुनिया उसे याद दिलाते हैं, दुख की है, पाप की है, वो पीड़ा तुझे किसी और को तूने दी, तुझे भी सहन करने की, सब कुछ सहन करता है। लेकिन वो इंसान की तरह सही सोच के साथ, अपनी भावनाओं के साथ, स्वच्छ कृत्य के साथ सहन नहीं करता है। उसे सहन करना है नरक के जीवों को, लेकिन तड़पते तड़पते, मर्जी पूर्वक नहीं, इच्छा सकाम निद्रा से नहीं, आनंद से सहज नहीं, क्योंकि वो सहन शक्ति में वो डर रहा है। और जो सत्य के राह पर चलता है वो सहन शक्ति उसे पानी भी है तो वो अध्यात्म के स्तर पर है। जो कष्ट सहन कर भी रहा है वो परम आनंद की अनुभूति है, क्योंकि कष्ट वो इधर कुछ भी है ही नहीं नरक की अपेक्षा से। वो कंपैरिजन कर रहा है कि मुझे पूर्व के भाव में मेरे आत्मा ने कितने भार वहन किए दुखों के, अब यहाँ पर मुझे कोई भी धर्म के नाम का, सत्य के नाम का, आनंद के नाम का, अध्यात्म के नाम का यदि मुझे कोई सुख पाना ही है तो मैं कौन से दुख के साथ जुड़ सकता हूं। यानी मेरे पास कर्म को खत्म करने के लिए, कर्म को परास्त करने के लिए कोई अध्यात्म का ऐसा पराक्रम है जिसके हिसाब से मैं विजेता बन सकूं? वो कौन? आपका नाम, आपका रूप, आपका संसार वो भिन्न है आपसे। यदि आप उसको ही आप अपना ही मान रहे हो तो आप यहां से जाने के बाद कुछ नए नहीं होके आओगे। यहां से जाने वाला व्यक्ति नया होके जा रहा है या पुराना होके जा रहा है? यहां से आप उठे, अभिधान राजेंद्र कोश सप्तम भाग, गुरु महाराज की रचना संयोग पद, जो आप बार बार ये सिमंदर स्वामी की विश्राम में गुमास्ता नगर में सुन रहे हो और आपको ये बात पता चल गई कि हाँ संयोग ये है, तो क्या आप पुराना बिखर के जा रहे हो? यानी कि आप बदल के निकल रहे हो यहां से, यानी कि आप यहां से कोई नए इंसान होके जा रहे हो? संभावना खत्म हो गई। नया क्या था, पुराना क्या था, वो कौन जांचेगा, कौन परखेगा? तो यहां पर नए पुराने की बात इसके लिए हुई कि यहां पर जो संभावना है उसे हम देख नहीं सकते। हमारी यात्रा तो चली, हमारे पड़ाव भी रहे, हमने कुछ प्राप्त किया, कुछ प्रकट किया, कुछ उपलब्धियां भी मिली, लेकिन वो सब क्या था? कुछ नया था। नया था तो उसे आप संभाल सके? नया था तो क्या वो सत्य था? यदि वो सत्य था तो क्या वो सत्य अब बदल नहीं सकता, वो परिवर्तनशील नहीं हो सकता? सत्य अपार अनंत है, सत्य दिशा विहीन असीमित है, सत्य विस्तृत होता ही रहता है, सत्य को कोई सीमित में बांध नहीं सकता। सत्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप पकड़ लो और आपने बांध दिया। आप पहले तो समझ लो कि आप यदि बदल सकते हो तो आपका बदलाव आपकी सोच, आपके विचार, आपकी श्रद्धा से शुरू होगा। जो आपका बदलाव सत्य की ओर होगा तो ही है वो वास्तविक बदलाव, क्योंकि आपका बदलाव है ही। आपने आज जान लिया कि थोड़ी एक कर्मों की बात सुन ली और कर्मों की बात सुनने के बाद आपको लगा कि मुझे अच्छे कर्म करने हैं। तुम्हें अच्छा कर्म करना है, इसके लिए तुम धर्म की क्रियाओं में जुड़े हो। तुम्हें अच्छा कहाँ बनना है? तुम्हें तो क्रिया से जुड़ना है। तुमने तो क्रिया के साथ कॉम्प्रोमाइज कर दिया कि चलो ये क्रिया जीव दया की है, जीव दया का पालन हुआ, जीव दया को पालन होने के नाते उस जीव की सुरक्षा हुई, उस जीव को साता मिली, मुझे भी साता मिलेगी, मुझे भी पुण्य बंद होगा, मुझे भी अनुकूलता मिलेगी, मेरा भी संसार अनुकूल रहेगा, तो भौतिक सामग्री अच्छी रहेगी। इसमें आपका अध्यात्म क्या? कर्म को देखना है, कर्म दुखदाई है, कर्म हमें दुख न दे या तो हमें इस संसार में परमात्मा के शासन से दूर न करे, ऐसी सोच के सहारे हमें सब धर्म से जुड़ना है। तो हमारे पास यदि धर्म की कोई वास्तविक स्थिति है तो हम वो क्या चेंज करके यहाँ से जा रहे हैं? ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। 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 ओम ह्रीं
अरहं नमः। ॐ ह्रीं श्रीं 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 अरहं। आपको कोई नई शिक्षा तो नहीं दे रहे, आप कोई विश्वविद्यालय में स्टूडेंट तो हो नहीं, आप साधक की दशा पे यहाँ बैठे हो। यहाँ पर जो भी बात चल रही है वो प्रभु महावीर के साधक जो है उनके लिए है, प्रभु महावीर के अनुयायी इसके लिए है, आगे जाके मानव सफल बने इसके लिए है, उससे आगे जाके वो अपने आत्मा को पहचान सके उसके लिए है। यदि ये यहाँ विश्वविद्यालय है, ये कोई स्टूडेंट है, तो उसे ज्ञान का बोझ लेके ही जाना है और कुछ नहीं है। विचारों का बोझ जो कई सालों से है, कई भावों से नरक की दुनिया में सहन किया, दर्द बहुत थे, बचने की कोशिश की, बचने की कोशिश के नाते तैयारी की, लेकिन संभावना कुछ भी नहीं थी, सहन करना ही था। आज सुबह जो व्याख्यान में बोला वही, जो सोपक्रम है उपक्रम सहित उसको सहन करना ही है। अब वहां से हमारी यात्रा यहाँ तक आई, वहां के सहयोग छोड़ के हम यहाँ आए, वहां के दुख के भी सहयोग थे, वहां से हम छूट गए। वो किस वजह से छूटे? यदि हम छूट गए तो उसकी वैल्यू क्या? यदि वो हमें यहाँ तक लाए हैं या तो वो छोड़कर हम यहाँ तक आए हैं, तो यहाँ का हमारा प्रथम कदम, हमारा कर्तव्य क्या हो सकता है? क्रियाओं से जुड़ना है या सच्चाई से जुड़ना है? सच्चाई से जुड़ने के नाते तुम्हारे पास कौन से विचार है, या तो कौन सी श्रद्धा, या तो कौन सा लक्ष्य है? आपके पास योग्यता है, पात्रता है, वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वो महत्वपूर्ण इसके लिए बनती है कि आपकी योग्यता पात्रता का विकास हो रहा है। एक पंछी है, आकाश था, और वो आकाश पंछी नहीं था तो भी था, पंछी छोटे अंडे में था तो भी था, पंछी का एक घोंसला, एक माला था तो भी था। पंछी ने जो छोटा बच्चा था जो बाहर आया, वो आसमान को देख रहा है। आसमान विशाल है, विराट है, असीमित है और निश्चित है, उसके पहले भी निर्मित था। अब वो पंछी को योग्यता मिली, कौन सी? स्वतंत्रता की, आसमान को उड़ने की। वो उड़ सकता है, वो आसमान की हवा पर, आसमान की ऊंचाइयों पर वो आनंद पा सकता है, लेकिन उसकी पात्रता के लिए उसको पंख मिले, लेकिन पात्रता के विकास के लिए वो बुलंद हौसला नहीं मिला। पात्रता के विकास के लिए उसके पास वो चुनौती नहीं थी कि मैं उड़ सकूं, वो डर था, उसकी चीज उसे मिली, उसके पास उसका उपयोग नहीं था, उसके पास जो भी था उसको वो पहचान नहीं सका। पंछी क्यों नहीं उड़ पाया? पांख नहीं थी इसके लिए कि हौसला नहीं था इसके लिए? पांख थी, यानी कि इंसान वो सत्य क्यों नहीं पा सकता? वो इंसान नहीं है इसके लिए कि सही विचार नहीं इसके लिए। यानी कि आप यहां से परिवर्तन का सूर नया लेके नहीं जा सकते। इसका मतलब क्या? आप ही बैठे हो कि आपके विचार के साथ आप बैठे हो? यानी कि मुर्दे बैठे हैं कि जीवित आत्मा बैठा है? बोलो, मुर्दे हैं? बोलो क्या? हाँ, बहुत भयंकर परिस्थिति है हमारी।
क्योंकि हमें मिली हुई योग्यता कहीं किसी और को नहीं मिली है। हमारी पात्रता के विकास के लिए परमात्मा ने सब सहारे दे दिए। जिन पूजा के, क्रियाओं के, सामायिक के, परमात्मा भक्ति के, माला के, जाप के, तपस्या के बहुत कुछ मिल गया। अब दुख से हम डर गए, त्याग से हम डर गए, साधना से हम डर गए, नहीं करना, कुछ बिछड़ जाएगा। अरे पागल, पता भी नहीं चलेगा, सब कुछ यहाँ से एक ही मिनट में चला जाएगा। एक बाढ़ आई नहीं, तूफान आया नहीं, पत्ते का महल खत्म। तो क्या समझ रहा है? तेरी क्या सोच है? कठपुतली की तरह कर्म न चला है। एक संयोग मिला है हमें मनुष्य देह का, एक संयोग मिला है हमें मन की जागृति का, एक संयोग मिला है हमें आत्मा तक पहुंचने का। वो संयोग मिला है, वो संयोग से सफलता नहीं हुई, हमें एक योग्यता मिली। योग्यता यानी टैलेंट। वो टैलेंट एक्टिव नहीं हुआ है। टैलेंट होना जरूरी है कि टैलेंट सफलता तक ले जाए, वो जरूरी है। आपके पास कोई क्षमता हो, वही जरूरी है कि क्षमता किसी के उपयोग में आए, वो जरूरी है। सत्ता सफलता की ओर ले जाए, वो जरूरी है। आप बुद्धिशाली हो लेकिन आप निष्फल हो मानव के लिए। आप शरीर से सक्षम हो लेकिन इस देह को भोजन देके सड़ा दिया है, इस देह को तप में नहीं जोड़ा है। आप विचारशील हो लेकिन आपको पता नहीं चल रहा कि 1 घंटा का भी मेरा ये प्रवचन, ये मेरा सूत्र सामायिक हो रहा है, तो मेरा यही प्रवचन एक क्रियाओं का करे मंदिर का सामायिक क्यों ना हो। आप समझू हो, आप रात्रि भोजन नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके पास वो सोच नहीं है इस रात्रि भोजन के त्याग के पीछे मेरे 12 महीना तक वो जीव दया का पालन करके मेरे आत्मा को परम संतोष, परम शांति की ओर ले जाना। टैलेंट होना जरूरी है कि टैलेंट एक्टिव होना जरूरी है? बुद्धि, सक्षमता, बल, पुण्य, पैसा, शरीर, विचार वो होने जरूरी है कि वो सत्य तक ले जाए, वो जरूरी है। आप बोल रहे हो वो जरूरी नहीं। आपने जवाब दे दिया मेरी खुशी के लिए, आपने जवाब नहीं दिया क्योंकि आप समझ रहे थे कि बदलना नहीं है, या तो आप जवाब समझ ही नहीं पाए क्योंकि बदलना बहुत कठिन है। क्यों कठिन? क्या है? परिश्रम नहीं किया है, पराक्रम नहीं किया है, हमने वो चुनौतियां नहीं चुनी है, हम वो छलांग नहीं लगा सकते जिसके हिसाब से हम वहीं पड़े रहे, यानी हमारी सीमित दिशा हो गई। एक पंखी का घोंसला था, वो विराट आसमान में नहीं छू सका, हमारी सीमा एक लिमिटेड हो गई, हम मर्यादा में बंध गए। हम बीज की तरह जो विस्तृत होना था वो विस्तृत नहीं हो पाए, हम बंध गए हमारे सिटी से, हमारे एरिया से, हमारे गांव से, हमारे शहर से। कहां तक की तुम्हारी यात्रा? बुजुर्ग हो गए तो तुम्हारे घर की, और भी बूढ़े हो गए तो तुम्हारे रूम की, और भी जर्जरित हो गए तो देह की, और भी खत्म हो गए तो देह छोड़ दिया आत्मा। सूक्ष्म बनता गया हमारा मर्यादा का स्थल, और छोटा और छोटा और छोटा, वहां तक हम चले गए, हमें विशाल पता ही नहीं चला। हम वहां सूक्ष्म और वहां गहराई, और वहां हम छोटे दायरे में, छोटे राउंड में चले गए जो हम कुछ है ही नहीं। आप कहां तक चल सकते हो अभी? बुढ़ापे में, बीमारी में, एक रूम में, एक खटिया में, देह में, बाद में, कहां तक की यात्रा है? हम यात्रिक है, और यात्रिक है तो हमारी यात्रा भी हमें चुननी चाहिए। वो भी यात्रा में जो सर्जन हो रहा है, वो भी यात्रा में हम कुछ पा भी रहे हैं, तो वो यात्रा में हम कुछ पाने के बाद उसका सही उपयोग क्या हो रहा है? संयोग मिला नहीं है, उसकी हालत देखो सिर्फ। हमारे पास क्रियाओं के ढेर है, क्रियाओं की लिस्ट है, क्रियाओं के लिए हमारी दौड़ भी है, क्रिया कर ली है तो हमें आनंद भी है, लेकिन जिसके पास वो योग्यता नहीं है तो माना जा सकता है कि उसने क्रिया नहीं की और कुछ पाया भी नहीं। जिसके पास क्रिया है वो दुखदायी स्थिति है, क्योंकि क्रिया करने के बाद भी कुछ पाया नहीं, अनुष्ठान के बाद भी अध्यात्म की आधारशिला तय नहीं हुई, आचार के बाद भी अध्यात्म क्या है वो नींव पता नहीं है, आचार की संपन्नता के साथ विचार की सफलता क्या हो सकती है, जीवन की सफलता क्या है वो भी उसे अंदाज नहीं है। क्यों? किसकी दयनीय स्थिति है? जो लोग आचार नहीं पालन कर रहे, वो जो आचार पालन करके भी गमा रहे, वो सेंचुरी मारने के करीब आ गया, 98 रन हो गए, 94 रन हो गए, और इतनी सारा परिश्रम किया और अभी तो 6 नहीं मार सकेगा। 2, 5, 10 रन में खत्म हो जाए तो समझे कि वो खिलाड़ी नहीं था। 2, 5, 10, 15 रन में खत्म हो जाए तो वो खिलाड़ी नहीं था। जो खिलाड़ी था वो सेंचुरी तक पहुंच गया था। जो थोड़ी मोटी, थोड़ी कम ज्यादा क्रिया नहीं कर सकता, थोड़ी सी भी अनुष्ठान की आराधना नहीं कर सकता, तो समझ सकते हैं कि उसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन जो धर्म को समझ रहे, जो धर्म के करीब आने की कोशिश कर रहे, जो सामाजिक प्रतिक्रमण में जुटने की कोशिश कर रहे, वो सेंचुरी तक नहीं पहुंच सकते, अध्यात्म को नहीं पा सकते। बार बार वही झूठ, वही दंभ, वही नकाब, वही चेहरे के मोहरे, वही क्रिया करते, वही कसाय, वही कर्म का बंधन, वही धर्म के नाते दुर्गति, वही धर्म से मिली हुई अनुकूलता, उसके बाद पूरी धर्म की विस्तृति के बाद वही पापाचार।
किसने बोला था सामूहिक करने का? लोग परेशान करेंगे कि ये आदमी ने मासिक श्रवण किया, अभी रात को खा रहा है, जमीन खा रहा है। मत करो। ऐसी क्या मानना चाहिए? ऐसी क्या महिमा बतानी है? ऐसे कौन से पैसे खर्च करने हैं? मत करो। किसने बोला? तपस्या का लक्षण था, तब का लक्षण था कि उसकी संज्ञा का त्याग हो जाए, उसके आहार का त्याग हो, उसके अभिमान का त्याग हो, उसकी लालसा का त्याग हो। उसने 30 दिन भूखा रहा, 8 दिन भूखा रहा, 15 दिन भूखा रहा, बढ़िया। उसने खुद ने जीवदया का पालन किया, पक्का पानी पिया 1.5 महीने तक, और हरी सब्जी, हरी वनस्पतियों पे चल रहा है, लॉन पे चल रहा है। संयोग दुखदाई, जितना भी मिला वो सब पापाचार के लिए था। जो कुछ भी है वो दुर्गति के लिए है। आप धर्म के करीब आए या फिर आप धर्म आपके करीब आया। कम करते तो कोई दूसरे लोग तुम्हारे पीछे पागल नहीं बनते। उन्हें सोच लिया कि धर्मात्मा है, इस व्यक्ति ने इतनी अच्छी आराधना की दी, ये तपस्वी आत्मा है, तो ये करता है तो ये भी करता है, चलेगा, कोई बात नहीं। ये हमारे साथ लॉन पे ही रिसेप्शन में मैरिज में रात को खा रहा है, हम भी खाए, तो प्रॉब्लम, क्योंकि ये तो तपस्वी है, यदि ये करता है ये तो बड़ा ज्ञान चंद है, ये तो बड़ा ज्ञानी है, ये बड़ा विचारक है, बड़े धर्म के बड़े ध्वज लेकर घूम रहा था, हम तो अज्ञानी है, हमें तो सब चलता है, उससे चलता है। थोड़ा कटु है। आपको यदि मेरे को ऑपरेशन नहीं करना हो, दवाई नहीं देनी हो तो चलेगा, छोटी सी बात है, 1.5 महीने तो अच्छा कर रहे हो, इतना नहीं सुन रहे थे, एक बार तो सुनने आए, कभी भी कुछ पूजा भी नहीं कर रहे थे, पूजा तो शुरू की। ये मानव जीवन की संपदा है क्या? ये मानव के जीवन के लिए सफलता है क्या? इस छोटी चीजों से, छोटे बिंदुओं से तुमने क्या मान लिया? छोटी सी बातों से तुम्हें संतोष हो गया? मानव क्या बन सकता है? तुम्हारे आंखों के सामने हम पुराने दृष्टांत नहीं लेना चाहते, शालीभद्र के, मैना शिवपाल के, हम कोई भी दृष्टांत, धन्ना अहंकार के, हम त्यागी ऐसे पुण्यपाल सावक के या प्रजापाल के, कोई भी दृष्टांत हम लेना नहीं। वर्तमान में आपको दिख रहा है कि जो लोग साधना में जुड़े हैं वो साधना परिपूर्ण कर रहे हैं, ढंग से कर रहे हैं, उनकी आत्मा को संतृप्त के लिए कर रहे हैं। वो भी ये साधना करने के बाद, ये साधना सोचने के बाद, ये धर्म प्रवृत्ति में जुटने के बाद किसी का भी दोष, किसी के भी नेगेटिव पॉइंट नहीं देख रहा है। मन को ही परखो, उस पर ही जितना भी शिल्प करना हो वो शिल्प तैयार करो। मन के एक नए रूप रंग आकार को खड़ा करो कि क्या ये वास्तविक पिकासो का रिजल्ट है कि नहीं, ये मेरा कॉस्टली मन है कि नहीं, इस विचारों बहुमूल्य है कि नहीं, इस विचारों के सारे मेरी आत्मा की सच्चाई तक मैं पहुंच सकता हूं कि नहीं, ये कौन तय करेगा? हाँ, धर्म प्रवृत्ति करनी या ना करनी, पहली बात तो ये, बिना ज्ञान के करनी या ना करनी, धर्म प्रवृत्ति करनी या ना करनी, हाँ, धर्म प्रवृत्ति करनी या ना करनी, ज्ञान के बिना करनी या ज्ञान के सहित करनी? ज्ञान सहित करनी वो आपको कहना है, इसके लिए करते हो कि आगे चलेगा ये सब कुछ। आप यहां से आए तो आप वापिस जा रहे हो, आप रोबोट हो, इंसान नहीं हो। रोबोट के लिए कोई फीलिंग्स नहीं होती है, जो यंत्र होता है, यात्रिक नहीं होता, यांत्रिक होता है। यांत्रिक रोबोट, उसमें फीलिंग्स कुछ नहीं होती, उसे दूसरा हैंडलिंग कर रहा है, आपको कोई और हैंडलिंग करेगा। आप मन के हिसाब से, आपके हौसले के हिसाब से, आपके पंखे के हिसाब से आप उठ नहीं पाओगे, और आपको ये दुनिया हैंडलिंग करेगी। आपका 1.5 महीने के बाद सब विसर्जन शुरू हो जाएगा, 4 महीने के बाद विसर्जन शुरू हो जाएगा, 12 महीने भी आप खड़े रहे हो, नो प्रॉब्लम। जैसी परिस्थिति आ गई, आप बीमार हो गए, अस्पताल में गए, डॉक्टर ने बोल दिया ये खाना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, ऐसा वैसा, हाँ तहत्ती, क्या तहत्ती किसको बोलना था? परमात्मा के वचन को बोलना था। आपने डॉक्टर को बोल दिया, वकील को बोल दिया, पुलिस को बोल दिया। क्यों? किस वजह से? धर्म करने के लिए एक ही लक्ष्य बताया है, देहम पात्यामि कार्यम साध्यामि। आपको यदि देह को कभी कहीं पर भी प्रॉब्लम होता है तो नो टेंशन, कोई बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन कार्य साधने के लिए आप तैयार हो तो वो भी पुण्य आपको ऐसा साथ देगा कि टोटल रिवर्स हो जाएगा, मुश्किल भी पॉजिटिव हो जाएगी, प्रॉब्लम भी बहुत दूर हो जाएगा। तो वो प्रॉब्लम, इसके पॉजिटिव एनर्जी के लिए हमारे पास वो थॉट्स, वो विचार होने चाहिए कि किस विचार से मैं ये तय करके जा रहा हूं। देहम पात्यामि, देह यदि खत्म होता है तो होने दो, बाद में भी होने वाला है। धर्म को खत्म नहीं होने देना, क्योंकि धर्म की अवस्था बाद में नहीं मिलने वाली है। आपके पास भोजन है, भोजन का त्याग या आहार करने का त्याग, वो भी लिमिटेशन है। क्यों किया त्याग? नहीं करना था, या क्यों किया? मैं इसी वे पर जा सकता हूं, आपको कह सकता हूं कि 1.5 महीना 24 करते हो, अच्छी बात है, मार्केट में 24 हाउस है, अच्छी बात है, 24 तो करो, घर वाले भी पसंद हो गए कि हाँ भाई 5 तिथि 24 करते, 5 तिथि प्रतिदिन करने तो आए, समय तो करने आए। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप गलत कर रहे हो, ये 1.5 महीना करने के बाद में नहीं कर रहे हो। मैं इतना कह रहा हूं कि आपने जो 1.5 महीना किया उसकी सोच क्या थी? 12 महीना आपने जो भी धर्म का साथ दिया वो अनुभूति क्यों नहीं आई?
तो हर वक्त एक स्टेप हमें आगे बढ़ना है। हम यात्रिक है, यांत्रिक नहीं है। हम रिमोट से हैंडलिंग करने वाले रॉबोट नहीं है। और रॉबोट कभी भी वो सेल्फ एनर्जी से, स्वयं अनुभव से, स्वयं की सोच से कुछ नहीं कर सकता। आपकी सोच क्या कह रही है? यहां से वापिस वैसे के वैसे ही जाना है जैसे आए थे वैसे। मुर्दों की मौत तो होती नहीं कभी, मुर्दा एक दो ही होता है। मुर्दे एक साथ नहीं होते हैं, लेकिन ये तो जीवित है, जिंदा लाशें तो है नहीं। हाँ, आपकी 1 घंटे भी सुनने के बाद आपको खुद को 10 मिनट भी सोचना पड़ेगा। शाम को, रात को, जब भी कोई भी एनर्जी के साथ आप अनुष्ठान कर रहे हो, प्रतियों कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, संयोग ने हमें क्या दिया? संयोग ने हमें अनुकूलता भी दी, प्रतिकूलता भी दी। तो संयोग के साथ हमारा आत्मा जुड़ा हुआ था, तो वो संयोग के साथ जुड़ा हुआ हमारा आत्मा वो पहले ही कर्मों के साथ जुड़ा हुआ था। अब कर्मों ने पूरी यात्रा शुरू कर दी। तो हमें पता है कि चींटी के कितने कर्म हैं। चींटी भी जीव है ना, छोटा सा, तो वो कौन सा कर्म? छोटा ही कर्म ना। तो चींटी खत्म हुई तो कर्म खत्म हुआ क्या? नहीं हुआ। हाथी बहुत बड़ा है, हाथी का जीव है क्या? अनेक। एक जीव इतना बड़ा हाथी है तो कर्म भी इतने बड़े हो गए या नहीं हो गए? कर्म डिसाइड कौन करेगा? ये चींटी का जीवन जो है, ये छोटा जीवन है, वो छोटा जीवन खत्म हो रहा है, उसके बाद उसकी आत्मा में लगे हुए हर कर्म खत्म ना। इतना छोटा देह है तो कर्म कितने, छोटे या बड़े? हाथी इतना बड़ा है तो कर्म छोटा या बड़ा? इंसान इतने सारे हैं तो कर्म छोटे या बड़ा? कैसे तय करेंगे किसका कर्म कैसा है? बोलो, आंसर में आओ। जैसी भावना, जैसी श्रद्धा, जैसा विचार। मैंने रिवर्स साइकोलॉजी यूज की। आपको डायरेक्ट कह रहा तो नहीं बैठ रहा था, इसके लिए ये दृष्टांत लिया। छोटी कीड़ी का छोटा कर्म के बड़ा? हाँ, जितने भी इंसान है उसके जो भी कार्य कर रहे हैं, वो जो भी सामायिक कर रहे हैं, उसका कर्म छोटा या बड़ा? जो भी दान रहे उसका कर्म छोटा या बड़ा? जो भी तप कर रहे उसका कर्म छोटा या बड़ा? जो भी यहाँ पर प्रतिक्रमण सामायिक या व्याख्यान सुन रहे उसका कर्म छोटा या बड़ा? चलो जाने दो, अब कर्म कैसा होगा, छोटा या बड़ा? फ्यूचर, हाँ, भविष्य का निर्माण। अब आप सोचो। चलो अब दूसरे की बात की, चींटी की, हाथी की, दूसरे व्यक्तियों की, तप की, त्याग की, छोड़ दी बात। अब आंतरिक निरीक्षण, जिसे हम कर्म ध्यान कहेंगे। कर्म का निरीक्षण वो आत्मदर्शी ही कर सकता है। कर्म को आप निष्फल बनाने की कोशिश इसके लिए कर रहे हो तो आपको पता चल गया कि कर्म मुझे परेशान कर रहा है, तो आप ये बताओ कि 3 स्टेप पर हमने दिया कि चींटी का कर्म, हाथी का कर्म, सब इंसान जो भी जुड़े हुए धर्म क्रिया में या व्यवहार में या संसार में उसका कर्म। ये सब करने के बाद वेयर आर यू? ये करने के बाद हम कहाँ, आप कहाँ? कर्म बड़ा या छोटा, मैं इतनी बात कर रहा हूं। अच्छा, कर्म का संयोग है या नहीं है? छोटी छोटी बात मानते हो या नहीं मानते हो? क्योंकि शुरुआत तो यह 1 राउंड से ही करनी पड़ेगी। एक लिखता है ना छोटा बच्चा अंक में, तो शायद बड़ा लड़का स्कूल में जाता है, छोटा बैठता है 2 साल का, वो जाता नहीं है, लेकिन वो एग्जाम में या तो स्कूल में, टीचर में या क्लासेस में या घर में वो पढ़ता था। तो 5 साल का लड़का, 2 साल का लड़का पास में बैठ गया, वो भैया की किताब ले, पैर लंबे किए, उसने पेन हाथ में ले ली, वो किताब हाथ में ले ली और चालू हो गया, लकीर खींच ली एक, और बोला देखो तुम्हारा जैसा मेरा भी हो गया। उसको शिक्षा प्राप्त हो गई या नहीं हुई? क्यों? कॉपी कॉपी होती है, शिक्षा शिक्षा होती है। वो कॉपी थी, शिक्षा नहीं थी। उसको वो प्रोसेस में आना पड़ेगा, वो पद्धति में आना पड़ेगा, उसको स्कूल में जाना पड़ेगा। बात इतनी है कि तुम्हारे पास कर्म जो है या तो क्रिया जो है, वो क्रिया क्या है? वो प्रोसेस है, प्रगति की कोई विकास यात्रा है, उपलब्धि के लिए हमारी तैयारी है, हमारा आंतरिक प्रकटीकरण जो होना चाहिए। हम इस देश से भिन्न है, ये दुनिया हमें पता चल रही है, इस देश को छोड़ के जा रहे हैं, ये पूरे स्मशान, ये पूरे कब्रिस्तान, ये पूरे इलेक्ट्रिसिटी वो हमें देख रहे हैं। ये देश जर्जरित हो रहा है कर्मों के नाते, पूरी अस्पताल हम दिख रहे हैं, ये पूरी दुनिया भर की दवाएं, मेडिकल स्टोर वो हमें पता है कि इस देश को संभालने के लिए इतना सारा झमेला होने के बाद भी आत्मा को यहाँ से निकलना है। क्या मान रहे हैं ये आत्मा कर्म के सहयोग के साथ जुड़ा हुआ है? गहराई तक सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप मानोगे तो परिवर्तन होगा, वरना नहीं होगा। आप मानोगे तो ही आपका गुस्सा कम होगा, क्योंकि आत्मा को नुकसानकारी है। आप मानोगे तो हिंसा कम होगी, क्योंकि वो हिंसा से मेरा नया संसार बढ़ रहा है। मुझे रात्रि भोजन नहीं करना, जमीन का नहीं खाना, अनछाना पानी नहीं पीना, भक्ष नहीं खाना, बासी नहीं खाना, जैसे वैसे नहीं खाना, खड़े खड़े 24 घंटे तक नहीं खाना।
हिंसा के नाते मुझे कोई भी ऐसे जीव इरादा नहीं करनी जो मेरे आत्मा को एक बार मारा और 1000 बार मुझे सहन करना पड़े। क्यों? कर्म सोचना शुरू कर दिया। आप परमात्मा के पास इसके लिए जाते हो कि परमात्मा आपको कुछ नहीं कहता है, और गुरु के पास इसके लिए नहीं जाते तो गुरु पूरा परिवर्तन ला देते हैं। आपको कौन पसंद है? मंदिर या उपास रहे? क्यों? क्या हुआ? कितने चालबाजी? आप देखो सेटिंग करना, मंदिरों में भीड़ बहुत होगी क्योंकि वहां कोई ऑर्डर ही नहीं है। और यहाँ पर अभी तो यहाँ तो सब छुरियां ही चलती है, ऑपरेशन ही होता है, हर जगह से दर्द हो रहा है। सुनते हैं तो पता चलता है कि ये क्या गलत हो गया, सुनते हैं तो पता चलता है कि ये कहाँ दूसरी गलत राह पकड़ ली, और मन में पूरा द्वंद शुरू होता है, ये करे या ना करे। परेशान हो गए, होता भी नहीं है, और गुरुदेव कहते हैं कि करना चाहिए और करने के लिए सोच रहे हैं तो डिस्टर्ब हो जाते, करे या ना करे, इससे अच्छा आना ही नहीं। माँ रात को बुखार में बच्चे को पानी के पोछे रखते हैं, उसे पसंद नहीं आता, ठंड लगती है, लेकिन बुखार उतारना जरूरी है। धीरे धीरे 2 घंटे में वो बुखार कम हो जाएगा, पानी के पोछे लगाते लगाते। बच्चे को पसंद नहीं आता है, मुझे ठंड लग रही है, और क्यों पसंद नहीं आएगा, लेकिन अच्छा है। ये बात करते करते आपको बहुत सालों के बाद ये सब सुनना मिला है ना, इसके लिए परेशानी बढ़ने वाली है। क्योंकि आपको अभी है ना, सब आपका है ना बहुत प्रेम कर रहे थे, मान सम्मान दे रहे थे, आपकी पीठ थपथपा रहे थे, आपके लिए लोग अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। जब आपको पता चला कि मेरा कुछ भी नहीं है, तो ये सब पूरा हवा का महल पूरा खत्म हो गया। हमने सोचा क्या था, हुआ क्या? हमको तो लोग बुला रहे थे स्टेज पर सम्मान से, लोग माला बना रहे थे, लोगों को सम्मान मिल रहे थे, और वास्तविक मैं ही नहीं हूं। और दूसरी बात, ये बात सुनने के बाद यहाँ पर कोई भी चेंजेस हो तो आप मुझे बताना, आपको कोई शंका हो तो भी बताना, आपको लगे कि ये गलत बात है तो भी हम उसे समाधान के तौर पर आगे ले जाएंगे। आपके प्रश्न का आमंत्रण है, लेकिन आप वो प्रश्न पर ही नहीं आओगे तो पता नहीं चलेगा। आपको समाधान होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। यहाँ पर आपने क्रिया के नाम पर अपने कर्म की सोच बना दी ना, बड़ा कर्म या छोटा कर्म, इतनी बात है, और वो खुद के लिए। हमको इतना ही सोचना है कि कर्म रूपी जो सहयोग हमारी आत्मा को मिला है, वो कर्म रूपी सहयोग हमें मिलने के बाद वो कर्म पूरा क्या रोल अभी निभा रहा है। क्या ये कर्म यहां से उतरने के बाद आपका माइंड डिस्टर्ब कर सकता है, आपको पागलपन दे सकता है, आपको ट्यूमर आ सकता है, आप गिर जाओ तो हेमरेज हो सकता है, आप यहाँ से आगे जाओ तो पैदल चलने वाले दौड़ने वाले उसकी हड्डी पसली टूट के एक्सीडेंट होके शायद वो अस्पताल रह के 6 महीने की खटिया में आ सकता है। ये कुछ नहीं होगा ना? क्या होगा? नहीं होगा। क्यों? आप होशियार आदमी, सबको घुमाने वाले, बिजनेसमैन, दिमाग वाले, आप लीडर हो, आप वरिष्ठ हो, आपको थोड़ी ये सब होगा। आपको क्यों होगा ये सब कुछ? आप तो पूजा कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, समाज कर रहे हो, व्याख्यान सुन रहे हो, माला गिन रहे हो, किसी को 2-5 रुपया दान भी दे रहे हो, आपको क्यों हो? आपको नहीं होना चाहिए कुछ भी, क्योंकि आप तो अच्छे हो, इंसान हो। अच्छे आपने मान लिया ना, कर्मों ने तो नहीं माना, इसके लिए तो ये दुविधा आई। कर्मों ने अच्छा मान लिया होता तो कर्म भी परेशान नहीं कर पाते। कर्म को पता है कि उनके साथ जुटने के बाद, उनको दुख देने के बाद मैं हार ही जाने वाला हूं। इसके लिए बड़ा सबसे विशिष्ट और सबसे खतरनाक दुख परमात्मा महावीर को कर्मों ने दिए। परमात्मा महावीर ने दिया, जा तुझे भी संभालना है, तू भी मेरा साथी है, तेरा पेमेंट ले, तू निकल यहां से, तुझे मुझसे लेना था, ले पेमेंट, जा यहां से। पेमेंट दे दिया। कोई आग लगाने आया, कोई डंस देने आया, कोई ने कान में खिले मार दिए, किसी ने रस्सी मार दी, किसी ने भोजन नहीं दिया, कोई पीछे पड़ गए, किसी ने लहू नोच लिया, मांस नोच लिया, कोई ठंडी में परेशान हो गए, कोई देवों ने प्रॉब्लम कर दिया, रात भर 20 उपसर्ग हो गए। प्रभु महावीर ने सोचा तेरी और मेरी मित्रता अनंत काल से, आज की नहीं है। तू कर्म मुझे दुख देने आया है तो तेरी और मेरी मित्रता थी, अब तुझको जो लेना है, जो मेरे पास उधार है, जो मेरा कर्जा है, वो मुझे देना तो पड़ेगा। ले उठा। समता रखी, शांति रखी, कर्मों को बोला दे जा, अब नहीं, अब वापिस मत आना, तेरा मेरा अब यहाँ का रिश्ता खत्म। कहाँ चले गए? नमोस्तु वर्धमानाय स्पर्धमानाय कर्मणा। कर्म को मान रहे, सीधी बात ये। धर्म के लिए इतना ज्यादा था, इसके लिए बार बार बुलाते, इधर आओ, कौन है भाई तू, क्या है, किसका लड़का है, क्या कर रहा है? आपका नाम याद नहीं रहेगा, आपके फादर मदर का नाम याद रहेगा। आपका नाम याद नहीं रहेगा, आपके फादर मदर का याद नहीं रहेगा। वो लड़का आएगा तो हाँ ये मानिक भाई की लड़का है, क्या इसको लड़का है, ऐसे बोले। तो आज वो जो बुलाते, इतने प्रेम भाव, इतनी सरलता, और सबके साथ मिलजुलना,
आपके अंदर कोई नया लड़का, कोई नई व्यक्ति ऐसी होती है कि हाँ साधु महाराज के पास जाना है ना जाना, जाए तो क्या व्यवहार करना, वहाँ जाए और हम कुछ गलती कर दे तो कई बार तो लोग आते ही नहीं है। धर्म पसंद है लेकिन थोड़े वो डरते रहते हैं या तो थोड़े अनजान होते हैं, तो वो सामने से बुला रहते हैं, तो धर्म भाई खत्म हो गया, वो खुश होते हैं और उनको धर्म की बात करते हैं, धर्म में जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो पूरे संघ में लंबे अरसे तक संघ की, शासन की, धर्म की प्रभावना करते करते यहाँ पर वो चैत्रमय देह का विसर्जन किया। तो उनके लिए भी हम यहाँ नमस्कार महामंत्र का स्मरण करेंगे। आज वो सामयिक भी है ना हीरा?